ओके एक ताली फिर से। बेटा थोड़ा दिखा दे मैं कहाँ पर हूँ, है ना। उसको ढीला करके घुमा मेरी जान, उसको नहीं पड़ोस को। ओके, आप लोग अपना हाथ कर सकते हैं और नीचे कर दे बेटा, नीचे कर दे। वाह क्या बात है। मेरा लड़का अभी ट्रेन हो रहा है और जो यूट्यूब वाले हैं वो शायद सोच रहे होंगे कि कौन सा प्राणी रिकॉर्ड कर रहा है, तो ये मेरा ही प्राणी है। मेरी तरफ कर बेटा, मेरी तरफ कर। ओके, जो यूट्यूब पे हैं आपका स्वागत है। मैं इस वक्त में चेंबूर में हूँ, मुंबई के अपने चर्च में, और एक अद्भुत टॉपिक के साथ मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। आमीन ना। आज का विषय है, बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो सब लोग तैयार हैं? ओके बेटा बैठ जाओ, सेट करके बैठ जाओ। आज ये कौन है? कौन था ये? ओके, कोशिश करो कि वो दोबारा ना हो। ओके बहुत गंदा था, बहुत ज़्यादा गंदा था। चलिए कोई नहीं। आज का जो विषय है, एक विश्वासी को उद्धार पाने के बाद क्या करना चाहिए। वाह, मैं रिपीट करता हूँ, एक विश्वासी को उद्धार पाने के बाद क्या करना चाहिए। जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं वो, जो अभी यहाँ पर बैठे हैं वो, जो हो सकता है कि एक हफ्ता पहले आप यहाँ आए हैं और आपने अपना जीवन प्रभु को दिया है, आपको भी उद्धार पाने के बाद क्या करना चाहिए। हो सकता है कि आप 1 महीने के विश्वासी, हो सकता है कि आप 3 महीने या 6 महीने या 9 महीने या 1 साल के विश्वासी, या फिर आप 15-20 साल के विश्वासी। आपको भी सुनना है कि उद्धार पाने के बाद हमें क्या करना है ना। ये प्रश्न मैं यहाँ क्यों रख रहा हूँ, ये प्रश्न मेरे मन में क्यों उठा, और ये आज दोपहर को उठा। और साथ ही साथ जो YouTube पे सुन रहे हैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि ये प्रश्न अगर आपके मन में नहीं उठा और अभी उठा होगा तो क्यों उठ रहा है और क्यों उठना चाहिए। क्योंकि 90% लोग सोचते हैं मेरा उद्धार हो गया है, फिनिश, और मुझे उसके आगे कुछ नहीं करना है। कुछ लोग सोचते हैं कि सब कुछ ऐसे हो जाएगा, नहीं होता है। सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो नहीं होता है। आपको उद्धार पाने के बाद कुछ करना है। उन सब में से वो एक चीज जो प्रथम है, मेरी हिंदी ठीक है, उन सब में से एक चीज जो प्रथम है या फर्स्ट है या पहला है, अगर वो नहीं करा तो गई भैंस पानी में। अब है मेरे साथ में ना। मैं चाहता हूं कि पड़ोस वाले को फिर से कोनी मारिए और उसको ऐसी लुक दीजिए या ऐसा इशारा दीजिए आंखों से कि वो समझ जाए कि आप सुन रहे हैं। मैं वापस आता हूं। मैं आशा करता हूं कि आवाज ठीक है और मेरी हिंदी ठीक है। ओके, लिखा है एक विश्वासी को उद्धार पाने के बाद क्या करना चाहिए। अगर उसने नहीं फोकस किया इस बात के ऊपर तो उसके 10 साल चले जाएंगे, उद्धार पाकर कोई फायदा नहीं। 20 साल चले जाएंगे, उद्धार पाकर कोई फायदा नहीं। पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी और हम जैसे पादरी लोग उसको मैयत भी करा के आ जाएंगे, लेकिन उसकी कोई फायदा नहीं। जैसे ही आपका उद्धार होता है, उद्धार से मेरा मतलब है, इंग्लिश वर्ड है सैल्वेशन और संस्कृति शब्द है मोक्ष। जब आप पाप से, संसार से छूट जाते हैं, प्रभु में आ जाते हैं, उसको कहते हैं उद्धार पाना ना। कुछ ऐसे चेहरे हैं जैसे कि जो भाई साहब अपनी पत्नी के साथ हमेशा आते हैं। जी ब्रदर, आपको बोल रहा हूँ, या आपको कह रहा हूँ, तो वो काफ़ी समय से आ रहा है और उनका जो चेहरा है वो मेरे दिमाग में है, और मैं जब आता हूँ तो मैं ढूंढता हूँ, तो जैसे दिखते हैं सुकून मिलता है कि यस, ये जो भेड़ है वो बची हुई है। बस ना, मुझे खुशी, अब आप कैसे लेंगे मुझे नहीं मालूम, मुझे खुशी इसमें नहीं है कि वो हर संडे आ रहे हैं। मुझे खुशी उसमें होगी कि वो उद्धार पाने के बाद क्या करेंगे। सही। और वैसे ही कुछ और चेहरे यहाँ पर है। अगर आपने उद्धार पा लिया, यीशु को जान लिया, बाइबल पढ़ रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, प्रभु भोज में भाग ले रहे हैं, बपतिस्मा हो गया है, आपका ऑफरिंग आप दे रहे हैं, लेकिन अगर आपने उद्धार पाने के बाद क्या करना है, अगर वो नहीं समझा, जोर से, गई। आप है मेरे साथ में ना। चर्च में ना, मेरे चर्च की बात कर रहा हूं, मैं सब की बात कर रहा हूं, यूनिवर्सल चर्च की बात कर रहा हूं। अगर एक व्यक्ति उद्धार पाता है, उसके बाद उसको क्या करना है, अगर वो नहीं समझा
गई भैंस पानी में। मेरा लड़का जो है नथानियल, जब ये बिल्कुल छोटा था, हमने इसको शुरू किया लोअर केजी से, हमने उसको फर्स्ट टाइम स्कूल में डाला, लेकिन तब उसको नहीं बता पाए कि भाई तू स्कूल क्यों जा रहा है, क्योंकि वो बहुत छोटा था। लेकिन जैसे जैसे वो स्कूल जाता गया, उसके खुद के दिमाग में भी आने लगा, ओहो मेरे माता पिता मुझे स्कूल में इसलिए डाल रहे हैं ताकि मैं पढ़ूं, जब तक वो नहीं पढ़ेगा तब तक वो नहीं बढ़ेगा। शायद आपने नहीं सुना, जब तक वो नहीं पढ़ेगा तब तक वो नहीं बढ़ेगा। तो उसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उसको बढ़ना है। और यही तो साइकिल है, मेरे माता पिता ने मुझे डाला, इसके माता पिता ने इसको डाला, वैसे ही आपके हैं। हम सब, ओके दूसरा बोल देता हूं, हम सब नौकरी करते हैं। हम इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पर नौकरी करने के बाद हमको कुछ मिलेगा, जिसको कहते हैं वेतन, सैलरी। उसके बाद हम अपना घर चलाते हैं। तो कोई भी चीज हम इसलिए करते हैं क्योंकि उसका अगला स्टेप हमें पता होना चाहिए। तो आपने उधार क्यों पाया, अगर वो नहीं समझे तो चर्च आना बेकार, आपका प्रार्थना करना बेकार, आपका हर चीज बेकार। तो वो एक चीज जो कि बहुत है, फिर कभी बताऊंगा, लेकिन जो सबसे पहला चीज है मैं वो बता देता हूं। तो आप लोग तैयार हैं? और आपको खूब मजा आएगा, जो यूट्यूब वाले आपको भी खूब मजा आएगा। बेटा देख लेना, जब उधर आता है तो नजदीक करना ना। वह क्या चीज है जो उधार पाते ही आपको करना है? सबका ध्यान यहां पर है। ओके, वह है वचन का मनन। दैट्स इट। जी जी, बजाइए बजाइए बजाइए। ओके, यहां सबको दिख रहा है, मैं रिपीट करता हूं, वह है वचन का मनन। ये हिंदी ठीक है ना? वापस आते हैं, मेडिटेटिंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, इंग्लिश वर्ड। मैं रिपीट करता हूं, मेडिटेटिंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, जिसको हिंदी में कहते हैं वचन का मनन। नाउ यहां कौन कौन है, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं और किसी को नीचे नहीं गिरा रहा हूं, केवल ध्यान दीजिएगा और सुनते जाइएगा। मैं सब लोग सुन रहे हैं? क्या कभी आपने वचन पर मनन किया? ये पहला शब्द हो सकता है आपके कानों में पड़ रहा है, या पहली बार हो सकता है आपके कानों में पड़ रहा है। हमको ये पता था यीशु पे मनन करना है, हमको ये पता था वर्शिप पे मनन करना है। कृष्णा कहाँ है? कृष्णा को लगा कि मुझे कीबोर्ड पे मनन करना है। पास्टर अजय को लगा मुझे चर्च पे मनन करना है। मुझे लगा कि सेवा पे मनन करना है। लेकिन जिस दिन व्यक्ति उधार पाता है, उसका अगला काम है वचन पे मनन करना। अब एक साथ पूछे क्यों? सब कुछ यही तो है, सब कुछ यही है। जी, मैंने वचन से जाना यीशु कौन है, मैंने वचन से जाना उद्धार क्या है, मैंने वचन से जाना जीवन क्या है, मैंने वचन से जाना उद्धार पाने के बाद मुझे जीवन मिलेगा। यह सब कुछ मुझे कहां से पता चला? वचन से। और अगर मैं इसी पर मनन ना करूं तो फिर मेरा उद्धार पाने का क्या मतलब है? आप है मेरे साथ में ना? दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन वक्त को भी ध्यान में रखूंगा। मैं चाहता हूं कि पहले मैं आपको वचन पढ़वा दूं, ठीक है ना? मैंने आपसे कहा था कि इंग्लिश में पढ़ना है, लेकिन मैं यहीं पे ला दिया हूं, मतलब स्क्रीन पे डाल दिया हूं, लेकिन आपको पहले हिंदी में पढ़ना है। आइए पहले वचन पढ़ते हैं। पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय वचन 2, पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय वचन 2। और अगला वचन पास्टर अजय मैं यहाँ डाल दूंगा, आप निकाल लेना, ठीक है ना? आइए सुनते हैं पहला पतरस दूसरा अध्याय वचन 2। बेटा सब कुछ दिख रहा है इसमें वहां पे? ओके, आइए सुनते हैं जी। नए जन्मे हुए बच्चों की नाई। ओके अजय, थोड़ा पंच और थोड़ा हाई जी। नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। रिपीट। नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, हाँ। ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। ओके, मेरा टॉपिक क्या है आज का? उद्धार पाने के बाद आपको क्या करना है? तो जैसे ही बच्चा घर में पैदा होता है, आप चाहते हैं कि बच्चा बढ़े। सबका ध्यान है? थोड़ा सर हिलाकर, थोड़ा हाथ हिलाकर प्लीज रिस्पॉन्ड दीजिए। जैसे ही घर में बच्चा पैदा होता है, आप चाहते हैं कि बच्चा बढ़े। तो बच्चा चाबी से बढ़ता है, घास खिलाने से बढ़ता है, या फिर ऐसे ही रख दो खुद ही बढ़ता है? बच्चा कैसे बढ़ता है? जितनी माताएं हैं, कम से कम वो तो जवाब दें कि बच्चे को सबसे पहला आहार देना होता है दूध, फिर वो बच्चा बढ़ता है। वचन कहता है जो यीशु में आता है वो भी आत्मिक तौर पर बेबी है। वाह! और वो बच्चे को
जो खुराक चाहिए वह खुराक का नाम है वचन। और आपका वचन कहता है पहला पत्र 2:2 कि जैसा एक उद्धार पाता है उसको लालसा करनी है। कैसी करनी है? पढ़ो पढ़ो वापस पढ़ो। उस लिखा है कि लालसा करनी है। पढ़िए। नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। लालसा का मतलब क्या है? चाहत। चाहत का मतलब क्या है? मुझे चाहिए। एक बच्चे को जब दूध नहीं मिले, रात में रोता है, दिन में रोता है, शाम में, सुबह रोता है, हर वक्त रोता है, और जब नहीं मिलता है तो रोता है, और जब मिलता है तो वो शांत हो जाता है। कम ऑन, ये सुनो, अगर आप पूछोगे आपको कैसे मालूम, 2 का एक्सपीरियंस मुझे भी है, बच्चों की बात कर रहा हूँ। अब मेरे साथ में, और लड़की खैर नहीं आई, लड़का आया। लड़की को तो मैंने बड़ा किया ज़्यादातर, और मुझे पता है कि वो कैसी रोती है, ये भी कम नहीं है। अब मेरे साथ में एक बच्चे को लालसा करनी होती है दूध की, वैसे ही उद्धार पाए व्यक्ति को लालसा करनी है। जो ब्रदर वहां बैठे हैं और जो यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, आप कितनी लालसा करते हैं, मुझे वचन सिखाओ, पास्टर राजा मुझे वचन सिखाओ। मुझे खुशी है कि सैटरडे यहाँ पे बाइबल स्टडी शुरू हो गई। थैंक यू, वंडरफुल। पास्टर अजय ने मुझे फर्स्ट टाइम जब हुआ था, तभी मैं शहर में था, उन्होंने कहा कि आप आइए सिखाइए। मैंने कहा मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं इसकी तैयारी कर रहा था, और उन्होंने सिखाया, ग्रुप में डालते रहते हैं, और मुझे पता चला कि वो वचन को सिखा रहे हैं, लेकिन उसको सीखने की लालसा कितनी है आप में, वो इंपॉर्टेंट है। क्या अच्छी तादाद में लोग आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो सलूट है, अगर नहीं आ रहे हैं तो वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनको शायद खुराक की जरूरत नहीं है। ऐसा लिखा है, उद्धार पाते ही आपका पहला काम है वचन की लालसा करना ना। क्योंकि हिंदी में वचन नहीं लिखा है, निर्मल वचन, निर्मल दूध लिखा है, लेकिन आपका इंग्लिश जो कि मैंने कहा था, जो कि कहता है एज अ न्यू बॉर्न बेबीज डिजायर्स द, ये थोड़ा अलग है। ओके, मिल्क ऑफ द वर्ड। तो कौन सा? प्योर मिल्क, मतलब एक निर्मल दूध का जो कि वचन है। तो आपके हिंदी ट्रांसलेशन में मिल्क ऑफ द वर्ड नहीं है, सिर्फ मिल्क है, मतलब दूध है। और फिर कहता है दैट ये मे ग्रो देयर बाय, मतलब वो बढ़े। तो इसका मतलब है हम सबको किसकी लालसा करनी है? वचन की। तो इसका मतलब है कि जो भाई साहब यहां पर हैं, जो कुछ हफ्ते पहले यहां पर आ रहे हैं, आप कैसे बढ़ोगे? वचन से। तो क्या मैं उन सभी को बात करना चाहता हूं, और जो पुराने हैं आप इसमें बढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ यीशु, पीछे देख लीजिए, कुछ लोग आ रहे हैं, उनको बिठाओ, मुझे देखते रहिए बाकी लोग। यीशु, मुझे देखिए, यीशु भी कुछ कर सकता है अगर आप वचन में नहीं बढ़ रहे। मेरे को नहीं सुना शायद आपने, मैं रिपीट करता हूं, यीशु भी कुछ कर सकता है अगर आप वचन में नहीं बढ़ रहे। सही जवाब नहीं। यीशु भी बेबस है अगर आप वचन में नहीं बढ़ रहे। ना एक और वचन वक्त को ध्यान में रखते हुए इसको पढ़िए, इब्रानियों की किताब उसका 5 का 12 से 14। आइए सुनते हैं। जी समय की विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। हाँ। तो भी क्या यह अवश्य है हाँ। कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? हाँ। और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। इसका मतलब है, या पहला लिखा है कि दूध की लालसा करो जो वचन है, फिर कहता है कि तुम नहीं कर रहे हो, तुमको तो कब का गुरु हो जाना चाहिए था। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 साल, 2 साल, 10 साल, लेकिन तुम बढ़ नहीं रहे हो। उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, और कहता है कि तुमको अभी भी दूध चाहिए, तुमको अभी भी कोई संभाले। कमान, इधर देखिए, अचानक से फोन आता है मुझे, कहते हैं पास्टर जी प्रार्थना करो। खास करके जो यूट्यूब वाले, तुम भी सुनो, आज मैं सबको भी बता देता हूं, मैं विश्वासियों के लिए फोन पे प्रार्थना नहीं करता और नहीं करूंगा। पूछिए क्यों? ये वचन की वजह से। पौलुस कहता है, मैंने जब तुम्हारे में बीज बोया था तभी मैंने किया था, मैंने तुमको संभाला, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, लेकिन अब तुम 20 साल के घोड़े हो गए हो। आप सोच के देखिए, बच्चा अगर अभी भी कहेगा मम्मी उंगली पकड़ के चलना सिखाओ, मम्मी पापा, समझ में आ रहा है आपको? ये वो कॉन्टेक्स्ट में। आगे पढ़िए जी, उसी का आगे पढ़िए जी। नहीं, आपने कंप्लीट करो उसको, वचन 14 तक पढ़ना है ना आपको। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को हाँ। तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। हाँ। क्योंकि वो हम बालक हैं। हाँ। पर अन्न सयानों के लिए है। हाँ। जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते। एक मिनट, क्या करते करते?
अभ्यास, अभ्यास का मतलब क्या है? मनन। तो इसका मतलब है आप सभी को मनन करना है, मुझे वचन को मेडिटेट करना है, ताकि मैं भला और बुरा क्या है इसकी समझ रख सकूं। तो गलत क्या है कौन बताएगा? वचन। सही क्या है कौन बताएगा? वचन। संसार में गलत क्या चीज है कौन बताएगा? वचन। आप है मेरे साथ में? तो इसका मतलब है एक व्यक्ति को उद्धार पाने के बाद, बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति को उद्धार पाने के बाद में मनन करना, वचन को मेडिटेट करना जरूरी है, ताकि वो समझ सके सही क्या है गलत क्या है। अगला वचन पढ़ते हैं, 1 तीमोथी 2:24। 1 तीमोथी, अगला निकाल के रख लिया करो, मैं घड़ी रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। 1 तीमोथी 2:24। 1 तीमोथी, ओके, 1 तीमोथी नहीं, 1 तीमोथी 2:4। 2:4, ओके, मैं इसको बाद में ठीक करूंगा। 1 तीमोथी 2:4 जी। वह ये चाहता है, वापस वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। ओके, ये 1 तीमोथी 2:4 है, 2:24 नहीं, ठीक है ना। ना लिखा है कि वो सत्य को भली भांति जान ले। कौन? जो दूसरों का उद्धार करने वाला है वो। लेकिन सबसे पहले जिसका उद्धार हुआ है उसको तो जानना जरूरी है ना। मुझे नहीं लगता कि सब लोग यहाँ पर हैं। सब लोग यहाँ पर हैं? मेरे साथ में बने रहे, ओके ना। मैं वापस कहता हूं कि एक व्यक्ति उद्धार पाता है, लेकिन वो दूसरों को कब बताएगा? जब पहले खुद जानेगा। इसलिए तो लिखा है कि वो सत्य को भली भांति जाने। कैसे जाने? ओके, साथ ही साथ कई लोग कॉल करके पूछते हैं, पास्टर डैनियल हम कौन सी बाइबल कॉलेज जाएं? तो खैर मैं तो नहीं बताता उनको, क्योंकि मुझे पता है कि बाइबल कॉलेज बहुत होते हैं, लेकिन वहाँ सब सिखाते हैं सिवाय बाइबल के। मैं रिपीट करता हूँ, बाइबल कॉलेज में सब सिखाते हैं बजाय बाइबल के। तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि कौन सा बाइबल कॉलेज जाओ। बेस्ट बाइबल कॉलेज है सेल्फ स्टडी। आप खुद सीखो, खुद बैठो, खुद पढ़ो, अगर आप पढ़ सकते हैं। आमीन ना। मुझे कुछ लोग पूछते हैं, पास्टर डैनियल आप दुनिया भर के लोगों को सिखाते हैं, आपने कौन सी बाइबल कॉलेज करी? तो उसका नाम है सेल्फ स्टडी। और मेरी पढ़ाई कितनी अपनी छत जानती है। मेरा पॉइंट ये है कि आप पहले खुद सत्य को जानो, तब आप दूसरों को बता पाओगे ना। तीसरा वचन या प्रेरितों की किताब उसका 2:42। प्रेरितों की किताब उसका 2:42। फिर अगला निकाल के रखना, लूका 24:45 जी। प्रेरितों की किताब 2:42 जी। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको पतरस ने पहली बार प्रचार किया। फर्स्ट डे 3000 का उद्धार हो गया, और जैसे ही उनका उद्धार हो गया, वचन कहता है प्रतिदिन, वापस पढ़ना, प्रतिदिन, उसी को पढ़िए वापस से। अच्छा, फिर पीछे चले गए आप। प्रतिदिन क्या पाने के लिए? शिक्षा पाने के लिए। देख लीजिए वहां पर जी। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और नहीं, वो पढ़िए प्रतिदिन, वो है ना उसमें। और ओके, ठीक है, पढ़िए जहां से वहां से पढ़िए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने जी और संगति रखने में, हाँ, और रोटी तोड़ने में, हाँ, और प्रार्थना में, हाँ, लौलीन रहे। लेकिन क्या पाने में? पहला शिक्षा। किससे शिक्षा पा रहे थे? चेलों से, पतरस से, यूहन्ना से, 120 से। तो प्रतिदिन, अब इसको निकाल लेना, प्रतिदिन प्रेरितों से शिक्षा पाने, वचन को सीखने में। तो इसका मतलब है पहली सदी की कलीसिया, यूट्यूब वालों आप भी सुने, पहली सदी की कलीसिया इसलिए नहीं कमजोर थी क्योंकि वो वचन का मनन करती थी। लेकिन 21वीं सदी की कलीसिया कमजोर इसलिए है क्योंकि वो वचन का मनन नहीं करती। पहली सदी में कोई किसी को फोन करके नहीं बोलता होगा, जो कि मैंने कभी नहीं पढ़ा। पतरस प्रार्थना करो सर दुख रहा है, पौलुस प्रार्थना करो पेट दुख रहा है। लेकिन आज 90% क्रिश्चियन यही बोलते हैं, प्रार्थना करो पेट दुख रहा है, सर दुख रहा है, हलाना है, फलाना है। मुझे नहीं समझ में आता यीशु को रखकर दूसरों को फोन करने का मतलब क्या है? यीशु को रखकर मुझे सिखाओ, मुझे बताओ बोलने का मतलब क्या है? इसलिए वचन ही तुम्हें संभालेगा। अगर उसको नहीं पूरा किया तो गई बहस। अभी वचन सुनिए, इसको पढ़िए, लूका की किताब उसका 24:45 जी। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। किसको समझने के लिए समझ खोल दी? वचन को। यीशु ने अपने 11 चेलों के या 120 चेलों के आंखें खोली ताकि वो क्या समझ सके? वचन। ऐसा क्यों? एक साथ पूछे, ऐसा क्यों? क्योंकि उनको वचन पता होना चाहिए। इसका मतलब है यीशु खुद चाहता है, अगर मैं उसमें होता तो मैं ये कह पाता कि मैं यीशु के साथ था, मैं खाता पीता यीशु के साथ था, उठता बैठता।
यीशु के साथ था, मैंने चमत्कार होते देखा, मैंने मुर्दे को जिंदा होते देखा, मैंने वो सब चमत्कार देखा जो आज आप बाइबल में पढ़ते। अगर मैं वहां होता, और दूसरा क्या कहता मालूम है, मैं साथ में तो चल रहा था लेकिन मैं यीशु के वचन को नहीं समझ पाया। लेकिन यीशु ने जब समझ खोली तब मुझे पता चला, ओ चमत्कार से बढ़कर यीशु को जानना जरूरी है। आप मेरे साथ में, मैं वापस कहता हूँ, जी मैं वापस कहता हूँ, उद्धार पाने के बाद आपका एक ही काम है, वचन पर मनन। मैं आ रहा हूं आगे, आपको क्या बताना चाहता हूं मैं जल्दी से बता दूं। दूसरा कोरिन्थियों 3 का 14 से 16, दूसरा कोरिन्थियों 3 का 14 से 16, जी दूसरा कोरिन्थियों 3 का 14 से 16, जी। परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। आपको पढ़ना है 16 तक, जी। और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है, हाँ। तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, हाँ। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, हाँ। तब वह पर्दा उठ जाएगा। ना मुझे नहीं पता कि ये कभी किसी ने पढ़ा नहीं पढ़ा। एक ऐसा ग्रुप था जिसको कहते हैं यहूदी, जूइश, इजराइली, और वो ऐसा ग्रुप था जिसको तोरा भी कहते हैं और ओल्ड टेस्टमेंट भी कहते हैं, जिसको आप लोग है ना मूसा की किताबें कहते हैं। और उसको पढ़ते वक्त में उनकी आंखों में पर्दा था, लेकिन वो वचन को तब तक नहीं समझे जब तक वो यीशु में नहीं आए। तो जैसे ही वो यीशु में आए, उनकी आंखों से पर्दा उठ गया। वैसे ही मैं इसको यहां क्यों कनेक्ट कर रहा हूं, आपके ऊपर से जब तक पर्दा नहीं उठेगा, आप कोई भी चीज को समझ नहीं पाओगे। और ये समझाने के लिए और ये करने के लिए आपको वचन का मनन करते रहना जरूरी है। आप यीशु में हैं और आपका ये एक्सेस हो जाता है कि आप यीशु के वजह से वो हर चीज को समझ पाओगे, क्योंकि हम सब के अंदर पवित्र आत्मा दिया गया है ना। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि एक आखिरी वचन पढ़ते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। यूहन्ना की किताब उसका 16 का 12 से 24, जी जी बेटा सब फ्रेम में है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, हाँ। परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। ओके। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, हाँ। तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि एक काम करते हैं, एक काम, शॉन आई और कृष्णा आई, एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेट। ऐसा सोचते हैं कि क्योंकि कृष्णा ने ब्लैक टी शर्ट पहना है, शॉन ने व्हाइट शर्ट पहना है, तो इसको पवित्र आत्मा बनाते हैं। पवित्र आत्मा चश्मा नहीं लगाता। ओके, नाउ किसी को पता है उसका कैप कैसे बंद करना है? जिसको पता है वही बंद करेगा। तेरे को पता है कैप कैसे बंद करना है? वंडरफुल। ना ये है आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति। वापस पढ़ना 12 को। 12 मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, हाँ। परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, नहीं समझ सकते। वेट, ये वो व्यक्ति है जो यीशु को समझना चाहता है लेकिन ये समझ नहीं पा रहा है। तो इसको कैसे समझाए, उसका भी तोड़ या उसका भी रास्ता यीशु ने निकाला। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, जी। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, हाँ। तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हाँ, आगे, क्योंकि आगे। वह अपनी ओर से ना कहेगा, हाँ। परंतु जो कुछ सुनेगा, हाँ। वही कहेगा, हाँ। और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। एक मिनट, वहां पर ऐसा लिखा है कि नीचे गिराएगा? वहां पर ऐसा लिखा है कि तुम्हें कुछ और कराएगा? नो, लिखा है तुम्हें कुछ सिखाएगा। तो इसका मतलब है इसको सीखना है। आमीन। सब लोग ठीक है? इसको सीखना है, इसको जानना है। मैंने उद्धार क्यों पाया है, सही क्या है, गलत क्या है, इसको सीखना है। तो यीशु ने इसको अकेला, वेरी गुड लक्ष्मी, इसको अकेला नहीं छोड़ा। ये कैसे समझे ना? डैनियल राज आपको प्रचार कर रहा है, पास्टर राजय आपको हर हफ्ता या लीड करते हैं। मैं पूरे भारत में घूमता हूं, उनको लीड करता हूं, उनको सिखाता हूं। मुझे कौन सिखाएगा? तो यीशु कहता है अभी तुम नहीं समझ सकते, लेकिन वचन 13 कहता है एक आएगा, और वो जो आएगा उसका नाम है पवित्र आत्मा। इंग्लिश में कहते हैं होली स्पिरिट। वो आकर इसको सिखाएगा। ये अच्छी बात है, ऐसे करो, यस। ये खुशी की बात है, यस। मेरे पास में टीचर नहीं है पूरी दुनिया में, लेकिन मेरे पास में इनविजिबल टीचर है और उसका नाम है पवित्र आत्मा। मुझे जी 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 फैन लगा लो जिसको चाहिए जी। मुझे सही शिक्षा कौन देगा? ओके ओके, थोड़ा चेंज करते हैं। एक साथ पूछो, कौन देगा?
डैनियल राज। वेरी नाइस, बहुत सही जवाब। पास्टर अजय, हो आपके पापा आपका फेवरेट प्रीचर कौन देगा? वापस पढ़ना पास्टर अजय। परंतु जब वो अर्थात नहीं 12 से मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है। मैं आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता हूँ, यीशु बोलता है अपने चेलों को अपने जमाने में। जी, परंतु हाँ, अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, अभी नहीं समझ सकते, नहीं सह सकते हो। मैं तुमको रेवलेशन की बात बताऊं, नहीं तुम सह पाओगे। अंत के दिनों में क्या होगा तुम नहीं सह पाओगे। इसलिए आगे, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा यानी पवित्र आत्मा यानी ये आगे आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। ओके, अभी मजा देखिए। चलो तैयार है? एक कुर्सी लेके आओ कृष्णा, जल्दी से पीछे से कुर्सी लेकर भाग के आओ। मेरा कैमरा संभाल लो बस। आप थोड़ा पीछे आइए, बस इधर बैठो, बैठिए। इसका उद्धार हुआ 1 हफ्ता हो गया, इसका उद्धार हुआ 1 महीना हो गया, इसका उद्धार हुआ 1 साल हो गया। शांतिया का आपके बाजू में जो बैठी है वो ठीक है? सिस्टर आप ठीक है? थोड़ा हरकत करें, नहीं तो मुझे लगा कि चल बसे आप लोग। इसका उद्धार हुए 1 साल हो गया, इसके उद्धार हुए 5 साल हो गया, और इसके उद्धार हुए 20 साल हो गया। लेकिन ये क्या करता है? कृष्णा एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये क्या करता है? ये फ्रेम में है बेटा, ओके। ये क्या करता है? चर्च भी आता है, दान भी देता है, पास्टर अजय के साथ में कमिटेड भी है, विश्वास योग्य है, लेकिन कभी पवित्र आत्मा की मदद नहीं मांगता कि मैं जो बैठे बैठे बाइबल पढ़ रहा हूं, जल्दी से बाइबल दो। आपका क्या नाम है? नहीं इधर 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 इधर। ये बैठे बैठे रहने दो, बाद में उठाता है। ये बैठे बैठे जब बाइबल पढ़ता है, ये इसकी मदद नहीं मांगता, जबकि वचन कहता है वह आएगा और तुम्हें सिखाएगा। पढ़ो 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 पढ़ो, वो लाइन पढ़ो, 13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। मुझे पढ़ना है, यस, जोर से। मैं वापस पूछ रहा हूं, सब लोग ठीक है ना? मुझे पढ़ना है, यस, लेकिन किसकी मदद से? लेकिन 90% यूट्यूब वालों तुम भी सुनो, 90% पढ़ते हैं खुद की ताकत से, लेकिन इसकी मदद नहीं लेते। इसकी मदद कब लेते मालूम है? जब कन्वेंशन होती है ठपाक ठपाक करने के लिए। कम से कम अपना चर्च इसमें से बाहर निकल गया। इसकी मदद कब लेते हैं? रुमाल घुमाने में, जो कि पूरा 6 दिन सिखा चुका हूं। इसकी मदद लेते हैं कोट घुमाने में, इसकी मदद लेते हैं तेल और पानी का और नमक का। आ रही ना मेरी बात समझ में पंजाब वालों? ये सब की मदद। लेकिन वचन कहता है, यीशु ने कहा है कि तुम तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक ये तुम्हारी मदद नहीं करेगा। See that? So simple। और उसी के चलते, थोड़ा सा साइड हो जाना शॉन, उसी के चलते ये बिना मदद की बाइबल पढ़ रहा है, खड़े हो जाओ, और ऊपर से ये पास्टर भी बन गया। अब आप सोचिए चर्च को क्या सिखाएगा, वो भी बिना इसकी मदद के। फिर इसकी डॉक्ट्रिन अलग, इसकी टीचिंग अलग, इसको जैसा समझ में आएगा ये वैसे सिखाएगा। और फिर बेचारी जो इसके फॉलो करती है ना चर्च के मेंबर, बोला हाँ बराबर है मेरा पास्टर, बहुत अच्छा है मेरा पास्टर। ऊपर से प्रभु बोलता है कैसा है ये मास्टर, इसको रखा है अलग, पवित्र आत्मा को रखा है अलग, और सिखा रहा है अलग। मैं वापस कहता हूं, जो पहले पढ़ा था ना, पर्दा पड़ा है, वो पर्दा तब तक नहीं उठेगा जब तक ये आकर नहीं पढ़ाएगा। और यही चीज कुछ 5-6 सालों से मैं इसकी मदद ले रहा हूं। और मैंने कहा कि मुझे मेरे पास्टर ने, जैसे मैं इनका पास्टर हूं, मेरे पास्टर ने मुझे बोला डैनियल ऐसे पढ़, डैनियल वैसे पढ़। मैंने बोला हो, वो शुरुआत के दिन थे ना, ऐसे चल, बोला हो। इसकी माँ मेरी बीवी, इसकी माँ जो मेरी बीवी है और आपकी छोटी बहन है, आपकी बड़ी बहन निम्मा अक्का ने गुलाबा से ओबराय होटल ऐसे जाते हैं, उसको वही सिखाया था। फिर कुछ साल के बाद, महीनों के बाद में मैं मिला, मैंने बोला तू यहाँ से क्यों जाती है? बोला यही रास्ता है। और जो रास्ता था ना, निम्मा अक्का ने देखा वो लॉन्ग कट था। और फिर मैंने बोला ये देख शॉर्टकट है। बोला नहीं, यहीं से जाऊंगी, यहीं से आऊंगी। मेरे को इतनी तकलीफ हो गई बाद में, उसको कई समय लगे रास्ता ये दिखाने वाला।
फिर बाद में समझ आया, बोला वो ऐसा भी होता है, तेरी माँ की बात कर रहा हूं। वैसे ही कुछ लोग ऐसा सीख कर, थोड़ा पीछे हो जाना, ऐसे ही कुछ लोग, देखो कितनी अलग बात है अजय, ऐसे ही कुछ लोग बिना पवित्र आत्मा के सीख कर बैठे हैं। अब उनको बता रहा हूं ना कि रास्ता ये नहीं है, बोला तू कौन होता है सिखाने वाला, ये अलग मैटर है। जबकि पवित्र आत्मा कहता है कि मैंने ही भेजा है उसको तेरे को अकल देने के लिए। यही तो समझाया था पहले दिन में कि खोजा बाइबल पढ़ रहा था लेकिन नहीं समझ रहा था। वो तो शुक्र है कि खोजा के पास में विचित्र टाइप का कोई नहीं था कि इसकी मत सुनो, किसकी, फिलिप की, ये गलत सिखाएगा। वो तो शुक्र है कि उसके पास फोन नहीं था, और वैसे विचित्र प्राणी नहीं था जो कॉल करे और उसको बिगाड़े। वो तो शुक्र था कि उसने स्वीकार किया। वैसे ही मैं वापस आता हूं, ये तब तक नहीं समझ पाएगा। एक और देता हूं, पीछे जाइए, बैठो, बाइबल दे दो। बाइबल है घर पे, बैठ के टीवी देख रहा है, देखो बैठ के टीवी देख रहा है, फिर ऊपर से फोन पे ऊपर से फोन पे, नया बाइक खरीदा है ना, ऊपर से फोन पे। मेरा एक प्रश्न है, पूछ सकता हूं बेटा? ये सब दिख रहा है ना, उसमें दिख रहा है ना, ऊपर से देख ले बेटा, ऊपर से फोन पे, टीवी नहीं दे, टीवी पे ऊपर से चैटिंग, ऊपर से यूट्यूब, ऊपर से फेसबुक। ये बेचारा उसके आसपास घूम रहा है, कभी तो बाइबल पढ़ेगा, अभी तो बाइबल पढ़ेगा। और इसका उद्धार क्यों हुआ है? जी जी आप एंजॉय करिए। ऊपर से गोल गोल घूम रहा है कि यार कभी तो बाइबल पढ़, और बाइबल कहाँ है? यहाँ। मेरा एक प्रश्न है, पूछ सकता हूँ? मजा देखो आप, आइए, नहीं यहाँ पीछे आइए भाई साहब। एक ऐसी मीटिंग थी, बेटा ठीक कर ले, एक ऐसी मीटिंग थी और मैं था गेस्ट स्पीकर। ये बंदा, इसको कभी घर पे नहीं पूछा, किसको? और मेरे मीटिंग में आके बोलता है मेरे ऊपर हाथ रखो, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। ऊपर से सख्त करके नहीं मिलेगा इसको। कम ऑन, ये सुन लो। और ये 90% यही चल रहा है यूट्यूब वालों, 90%। जब घर पे बैठो, वापस जब घर पे बैठे बैठे टीवी देख रहा था, फोन पे था, तो पवित्र आत्मा इसके चारों ओर घूम रहा था। यार तेरा उद्धार क्यों हुआ है? अगर तू उसको नहीं समझा तो मीटिंग में जाके ठपाक 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 करा के क्या फायदा? बाप रे, आप समझ रहे? मुझ जैसे 50 आए तो भी इसका भला नहीं होगा। मेरे को छोड़ो, विदेश से फॉरेनर, क्या कहते हैं, जापानीज का तो वैसे ही नाम नहीं ले सकते जी, चाइनीज या फिर अफ्रीकन, जो कि आजकल बड़ा गड़बड़ करके रखा है, वो थका है और इसको कहे कि हम तेरे ऊपर हाथ रखेंगे, हाथ रख, पैर रख, खुद रख। इसका तब तक कुछ नहीं होगा जब तक ये खुद प्रार्थना नहीं करेगा। कमाल से इसको जी जी जी, फोन अंदर, इसको बैठना है, इसको अपने घर पर बैठना है। आई विश कि मेरे चर्च के लोग इस बात को समझे। पास्टर अजय को मत कॉल करो, डैनियल राज को मत कॉल करो, आपके जो हाउस चर्च लीडर्स हैं उसको कॉल मत करो। खुद बैठो और बैठो, घुटने पर भी आ जाओ, घुटने पर आ जाओ। तब पवित्र आत्मा, बाइबल पढ़ो, तब पवित्र आत्मा बोलता है अब आया। जी मैं रिपीट करता हूं, इसको कहते हैं अब आया ऊंट। तब पवित्र आत्मा ऐसे करते रहना, तब पवित्र आत्मा बोलता है यस बेटा, तेरा उद्धार हुआ है इसीलिए कि तू मेडिटेट कर, तू वचन पर मनन कर। फिर और एक बोलता हूं, थोड़ा या वेरी गुड, लगे रहो। अचानक से इसके ऊपर कर्जा है, या फिर अचानक से इसको नौकरी की जरूरत है, या फिर इसका बिजनेस है, हाँ सब लोग सुन रहे हैं ना, फिर इसको किडनी में पेन, या फिर हार्ट में प्रॉब्लम, या फिर पूर्वजों का कोई बीमारी, जिसको कहते हैं ना वंशज का कोई बीमारी, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है। फिर पवित्र आत्मा बोलता है उसकी टेंशन मत कर, तू अपना काम कर, मैं तेरा काम करूंगा। मैं रिपीट करता हूं, इसको प्रभु कहता है कि तू अब मेरा काम कर, मैं खेल खत्म। अभी ऊपर से अभी थोड़ा प्रैक्टिकल और कर देता हूं, सब छोड़ छाड़ के आइए। ये है इसका पास्टर, किसका? वहां पीछे सब ठीक है। ये है इसका पास्टर, और पास्टर को जाकर बोलता है बाइबल दे दे। पास्टर साहब प्रार्थना करो, नौकरी चाहिए। तो पास्टर अजय प्रार्थना करे, हाँ प्रार्थना करो, हाँ पास्टर अजय प्रार्थना करो, नौकरी चाहिए। फिर उसके बाद बस नीचे नहीं गिरना, क्योंकि इधर गिरने का सेवा नहीं है, उठने का सेवा है। वापस फिर
बस बस फिर कहते हैं कि आज संडे है, पास्टर अजय प्रार्थना करो, मेरा बिजनेस, मेरा ऑटो, मेरा कर्जा, मेरा ये, मेरा वो। मेरा एक प्रश्न है, पास्टर अजय प्रार्थना करने से ठीक होगा? हाँ होगा, होगा, लेकिन बेस्ट तरीका क्या है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ भाई बंदो, उसको क्यों बिठा रहा, तू बैठ। ये बैठा है प्रार्थना कर रहा है, ये बैठा है वचन मनन कर रहा है, और ये प्रभु से कह रहा है प्रभु और पढ़ना चाहता हूं, और पढ़ना चाहता हूं। फिर इतने में आप लगे रहो, आप उसको सिखाते रहो। इतने में पास्टर अजय घर पर आते हैं। नाटक में पास्टर अजय घर पर आए और नॉक नॉक, पास्टर अजय घर पर गए, नॉक नॉक, भाई नॉक नॉक हो रहा है, आजा, हाँ दरवाजा खोल। ओके, पास्टर अजय पूछ रहे आपको कोई प्रॉब्लम है, मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं? अगर ऐसा पूछा तो कृष्णा क्या बोलेगा? हाँ हाँ, आपका हाँ है कि ना है? हाँ। दूसरा शब्दों में नो। पास्टर अजय आपने तो दरअसल मुझे डिस्टर्ब कर दिया। बोला वो क्यों? बोला मैं संगति कर रहा था, मैं मेडिटेट। आ रही है ना बात समझ में? क्या ऐसा हो सकता है अभी? क्या ऐसा हो सकता है 21 सदी में? क्या ऐसा हो सकता है अपने चर्च में? क्या ऐसा मसीह जीवन हम जी सकते हैं जो पहले सदी में होता था? वो दिन कहां गए? और ऐसी ये जो एग्जाम्पल है ये कहां गए? नहीं तो 90% पास्टर हमारे घर पे आते क्यों नहीं है? ऊपर से पास्टर से झगड़ा, ऊपर से उसको कॉल करके उल्टा सीधा, तुम उसके घर पे जाते हो, हमारे घर पे नहीं आते। क्या लगा के रखा है यार? बेटा ज्यादा शेक मत कर, उनको तकलीफ होगा ना, रख दे एक जगह पे। ओके, कैसा लग रहा है एग्जाम्पल ना? अब क्योंकि मैं इसमें ज्यादा जाऊंगा तो मुझे जो असली बात बताना है वो रह जाएगा। बैठिए पास्टर जी, और आप लोग भी जाइए और कैप ऑन कर दीजिए। एक अच्छी ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। वाह, ना ये सब वचन आप अभी तक समझ गए कि ये मैंने इसलिए बताया है ताकि एक व्यक्ति जब उद्धार पाता है तो उसको क्या करना है? उसको एक ही चीज करना है, वचन पर मनन। ये आप लोग समझ गए? मैं वापस कहता हूं, अगर ये करना शुरू कर दिया आपकी हर चीज खत्म हो जाएगी। मैं रिपीट करता हूं, आपकी हर चीज खत्म हो जाएगी। नाउ 15 मिनट मेरे पास में, आपको पता है 8:45 हो रहे जी। देखो मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है मेरे साथ में। नाउ इसको पहला पढ़ लेते हैं, एक साथ पढ़ सकते हैं जोर से, 1 2 3 गो। बाप रे, डांट के पढ़ रहे थे, प्यार से पढ़ रहे थे, कैसे पढ़ रहे? वापस आइए, 1 2 3 गो। बस ये बताकर मैं फिनिश कर रहा हूं। टोटल 6 बातें हैं। ओके, और जितने लोग थक गए हैं जोर से हालेलुया। ओके, जितने खुश हैं जोर से हालेलुया। फटक से घुमा दिया कर बेटा, पहले उसको ढीला कर, इस तरफ वाले को, हाँ उसको ढीला ही रखा, घुमा दे, थोड़ा सा इशारा कर दो इसकी तरफ ताकि पब्लिक को भी लगे कि मैं कहाँ पर हूँ। या वापस से चिल्ला चिल्ला कर, ताली बजा बजा कर। जी बस 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 बस। बेटा यहाँ वालों ने क्या बिगाड़ा तेरा? यहाँ पे भी घुमा दे, अरे वापस घुमा दे बेटा, उधर भी घुमा दे, हाँ ऐसा घुमा दे। जी जी जी, बस बस बस। देर सवेर ये समझ जाएगा, जब इसकी माँ एक बात में नहीं समझती है। जी वापस आते हैं, एक साथ वापस पढ़िए। अगर वचन का ज्ञान होगा तो उसके फायदे, सिर्फ 6 बात बताऊंगा। ओके बेटा, इसको सेट कर ले और बैठ जा ना। सबसे पहला, आपका विश्वास बढ़ेगा। मैं रिपीट करता हूं, आप जितना वचन पढ़ोगे आपका विश्वास बढ़ेगा। मैं वापस कहता हूं, पास्टर अजय, मुझे लीडर्स, आप इनको कभी पूछिए, जब इनके पास आप लोग प्रार्थना निवेदन देते हैं तो फिर हम लोग किसको दें? आप नहीं समझे अभी भी। अगर मैं मूर्तिजापुर में जाता हूं जहां 20 से 25 हजार आते हैं, वो सभी प्रार्थना के लिए आते हैं, तो मैं उनको कहूं कि सर मेरे लिए प्रार्थना करो, अगले संडे से वो लोग आएंगे, तो फिर मैं कहां जाऊं? सोच के देखिए। वैसे ही अगर लीडर यहां पर आपको प्रार्थना निवेदन देने लगे तो हम क्या करते हैं? हम प्रभु के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास बढ़ गया है। और वो इसलिए बढ़ गया है, वचन पढ़ लीजिए, वो इसलिए बढ़ गया है क्योंकि हमने वचन पर सेविकाई करी है या वचन पर मेडिटेट करी है। रोमियो 10 का 17। जी जल्दी से आएंगे, सब लोग निकालिए अगर आपके पास में, नहीं तो पास पढ़ेंगे। रोमियो 10 का 17। जी
सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। वापस बढ़िए आराम से, कोई बात नहीं। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ओके, मैं एक चीज पूछ रहा हूं, आपको सिर्फ हाँ और ना बोलना है। पूछ सकता हूं? चेक चेक, पूछ सकता हूं? विश्वास कैसे आता है? सीधा लिखा है वचन। आपको बोलना था वचन, आगे बोलना है। मैं फिर पूछ रहा हूं, विश्वास कैसे आता है? विश्वास कैसे बढ़ेगा? वचन कहाँ है? आपके पास में, आपके पास में। वचन कहाँ है? आपके घर में, जिसको आप बाइबल बोलते हैं, वहीं पे आपका विश्वास है। तो जो जितना वचन का ज्ञान में बढ़ेगा, उसका क्या क्या फायदा है? पहला, उसका विश्वास बढ़ेगा। और जब आपका विश्वास बढ़ गया है, आपको कोई चीज तकलीफ देगी? आपके लाइफ में कोई भी तूफान आ जाए, आप उससे डरोगे? आप इसीलिए खुद को बात करोगे, अरे यार छोड़, हो जाएगा। आप खुद से बात करोगे, अरे यार ये तो अभी आया चला जाएगा। राइट और नो? अचानक से डॉक्टर का कोई रिपोर्ट सुनाई दिया कि आपको ब्लड कैंसर है, आपको ट्यूमर है, आपको हार्ट का प्रॉब्लम है। अभी बीच में किसी ने व्हाट्सअप किया था, मेरा एक दोस्त है, उसको हार्ट में ब्लॉकेज बताया। वो प्रार्थना निवेदन बांटता घूम रहा है। अगर उसका विश्वास बड़ा होगा, वो प्रार्थना निवेदन बांटता नहीं घूमेगा। कम ऑन, सुनो, हम कब डर जाते हैं? जब विश्वास नहीं है। हम कब कमजोर पड़ जाते हैं? जब विश्वास नहीं है। विश्वास कैसे आएगा? अभी बताया ना, वचन से। आप जितना वचन को मेडिटेट करोगे, ये फायदा नंबर 1, आपका विश्वास बढ़ेगा। और आप अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े तूफानों का, मेरे पास में वक्त नहीं है बताने के लिए कि यीशु ने अपने चेलों को डांट लगाई, यीशु के जो पीछे चलते थे उनको डांट लगाई, हमेशा ये कहते हुए कि तुम्हारा विश्वास कहां गया, क्यों डर गए, क्यों? यस नो? वैसे ही आज 21वीं सदी को भी प्रभु पूछ रहा है, तुम क्यों डर गए, विश्वास कहां गया? इसलिए नहीं ला पाए क्योंकि हमने वचन का मेडिटेट नहीं किया। सो नंबर 1 फायदा ना। दूसरा जो कि आपको अच्छा लगेगा, देखना चाहोगे? दूसरा फायदा है, आप पाप से दूर रहोगे। भजन संहिता 119 का 11, भजन संहिता 119 का 11, आप पाप से दूर रहोगे। आप पाप से दूर रहोगे। वाह, ये दिख रहा है बेटा ठीक से जी? मैंने तेरे वचन को, बड़े ध्यान से सुनिए, जो पहली बार आए हैं वो, जो हफ्तों से आ रहे हैं वो, और जो महीनों से और सालों से आ रहे हैं वो, पढ़िए भैया। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, हाँ, कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? सब लोग एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? बहुत सोच समझ के जवाब देना। आप प्रभु में, पिछले हफ्ते बोला नहीं, पिछले हफ्ते नहीं, मैं कब आया था यहाँ पे? 2 हफ्ता पहले आया था। राइट? एक व्यक्ति में 2 व्यक्ति ऑलरेडी रहते हैं। एक है शरीर और दूसरा है आत्मा। और आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। शरीर कहता है मैं तेरा चलने नहीं दूंगा, आत्मा कहता है मैं तेरा चलने नहीं। याद आया ना? अभी मैं जो पूछने जा रहा हूं, ईमानदारी से जवाब देना। यहां ऐसा कौन कौन बैठा है जिसको कभी पाप करने का मन ही नहीं होता? हाथ उठाइए। मुझे अच्छे से पता था कि कोई हाथ नहीं उठाएगा। यहां ऐसा कौन कौन है जिसको हर सेकंड में पाप करने का मन होता है? मेरा हाथ देखिए, आप है मेरे साथ में। लेकिन आपको पाप से दूर कौन रखेगा? सुनो 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 सुनो, वापस पढ़िए। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। सही? तो इसका मतलब है मैं वचन को पढ़ रहा हूं तो वचन मुझे कह रहा है डैनियल ये गलत है। मैं तेरे वचन को पढ़ रहा हूं, डैनियल ये गलत है। कम ऑन, यस और नो? क्या करो, टाइम भी कम है। आप झोपड़पट्टी में घूमिए, रेलवे स्टेशन में घूमिए, बस स्टेशन में घूमिए, और फिर इसके अलावा एयरपोर्ट में घूमिए, शॉपिंग मॉल में घूमिए, आपकी आंखें कहां बिगड़ती है? सच बताइए। हाँ, इतने शरीफ, आपकी आंखें कहां बिगड़ती है? शॉपिंग मॉल में। आप है मेरे साथ में? वक्त कम पड़ रहा आएगा। मुझे मौका मिला था USA, अमेरिका, LA, लॉस एंजलिस जाने का। मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो जाने से पहले मेरे को बहुत सारे पिक्चर बना के भेजे थे, वहाँ ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है। मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा, जितना सुना था उसका डबल होता है। आप नहीं समझे शायद अभी भी, गलत तरीके में। वहाँ हर चीज़ रोड पे ही होती है। कहाँ? LA में, लॉस एंजलिस। मैं जब वहाँ देख रहा था तो मैंने बोला बाप रे, फिर अपना भारत उससे लाख गुना बेटर है वहाँ के कंपेयर में।
लेकिन ऐसे देश में घूमकर भी ये खराब होता है। आप शॉपिंग मॉल पे जाइए, आपको विचित्र प्राणी बाहर ही दिखेंगे। जो कपड़े के दुकान पे बाहर होता है ना, जिसको कहते हैं डॉल, उस पे जो कपड़े पहनाते हैं ना, वो विचित्र प्राणी बाहर ही घूम रहे होते हैं। आप समझ गए? तो ऐसे वक्त में आंखों से देखना, मन में सोचना, दिमाग में लाना, हाथों से कार्य करना, आपको पाप से कौन दूर रखेगा? मैं वही तो समझा रहा हूं। अगर आप पहले से वचन को अंदर रखें तो फिर यहां पुलपिट पे खड़े होके मुझे ये बोलने की जरूरत पड़ेगी कि व्यभिचार मत करो, मुझे यहां खड़े होकर बोलने पड़ेगी कि दारू मत पियो। आपको कौन बचा के रखेगा पाप से? कब? जब आप खुद मनन करोगे तब। कम ऑन यस और नो। जो यूट्यूब पे अभी मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको भी बताना चाहता हूं, आप इससे स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं जानता हूं, मुझे काफी कॉल्स आते हैं। आप इससे जूझ रहे हैं, लैपटॉप ओपन करते हैं, आपका मन करता है यूट्यूब पे जाने का, गूगल पे जाने का, फोन ओपन करते हैं, आपका मन करता है, वो भी खास करके जब रात में कोई नहीं होता है। कम ऑन यस और नो। ये सारी चीजें आपसे होती है, पुरुष हो, स्त्री हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, 8 साल का बच्चे से लेकर 80 साल का बुढ़ा ये हरकतें करता है। कम ऑन यस और नो। वो चाहे सिगरेट हो, वो चाहे गुटखा हो, वो चाहे शराब हो, गालियां हो, झगड़ा हो, सब चीजें आप है मेरे साथ में। और उसको अगर कोई बचा सकता है तो एक ही व्यक्ति, और उसका नाम है डैनियल राज। वचन। अभी शुक्र है इसको कोई एडिट करके डाल नहीं देना भाई। विचित्र प्राणी लोग हैं अंदर। आप है मेरे साथ में। आपको एक ही चीज बचाएगी पाप से, और वो है वचन। ना वक्त को ध्यान में रखते हुए, तीसरा, शैतान से लड़ सकते हो। नहीं, आपने नहीं समझा, मैंने नहीं लिखा है कि दूर रहोगे, लिखा है लड़ सकते हो। आइए वचन पढ़ते हैं। आपका इफिसियों का 6 का 10 से 17 थोड़ा लंबा है, फिर भी बता देता हूं। जी इफिसियों 6 का 10 से थोड़ा सटीक पढ़ना अजय जी। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हाँ। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो जी, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने हाँ। खड़े रह सको। हाँ। क्योंकि हमारा यह एक मिनट, लिखा है कि हमारा युद्ध, जिसको कहते हैं मल युद्ध, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, युद्ध जी, लहू और मांस से नहीं, मतलब इंसानों से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। हाँ। जो आकाश में है। हाँ। इसलिए हाँ। परमेश्वर के सारे हथियार, एक मिनट, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। कृष्णा आ सकते हो वापस। अब क्योंकि इसकी गलती है कि आज ब्लैक शर्ट पहन के आया, टी शर्ट पहन के आया, इसको मैं बनाता हूं लूसीफर नाटक में। ओके, ये है मिस्टर डेविल, ये है दुष्टात्मा, ये है शैतान, राइट। ये चर्च में आ सकता है, ये आपके घर पे आ सकता है बिना बैच लगाए। इसको एक्सेस है आपके घर पे आने का, चर्च में आने का। कुछ लोग कहते हैं कि पुलपिट के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति है। पुलपिट में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, आपके अंदर है। पुलपिट पे परमेश्वर नहीं आता, आपके अंदर आता है। एक विचित्र व्यक्ति, नाम नहीं बताऊंगा, आजकल वैसे डिसाइड किया नाम किसी का नहीं लूंगा, समझदार को इशारा काफी है। कहते हैं कि मीटिंग में जब तक प्रभु आपको छूता नहीं है, आपका मीटिंग में आके कोई फायदा नहीं है। मैं ये कहता हूं कि जब तू घर से निकला था, जिस दिन से तूने उद्धार पाया, तब से प्रभु तेरे अंदर है, फिर तेरे को अलग से छूने की क्या जरूरत है? यहां नहीं है परमेश्वर, यहां है परमेश्वर। मैं फिर भी पूछ रहा हूं, क्या ये उसके बावजूद आ सकता है? ये उसके बावजूद आपको मिसगाइड कर सकता है? या यही तो बताया था कल आखिरी वाला मैसेज। ये व्यक्ति लूसीफर आपके घर पे बाइबल पढ़ रहे हो, ये वहां डिस्टर्ब कर सकता है? बेटा सिर्फ एग्जांपल है, साथ में दोनों को जाना है। ये लड़का, आपको पता है, मैं इसको बोलता बेटा दोपहर है, शाम को ट्यूशन है, थोड़ा सो जा, नहीं सोता है। मैं इसको जैसे ही बोलता बेटा बाइबल पढ़ो, आगे आप समझदार हैं, आपको पता है इसको सोने में 5 मिनट नहीं लगता। और कभी कभी तो मैं इसकी शूट भी कर देता हूँ, वीडियो बना देता हूँ, पढ़ रहा होता है, आंख आधी बंद हो जाती है, और फिर पूरा फ्लैट समझते हैं जी। और ऐसा आपके साथ में, यही है वो आदमी, यही है वो आदमी जो आपके घर पर आता है। मैं 90% लोगों से सुना, पास्टर डैनियल जैसे ही बाइबल खोलते हैं
नींद आ जाती है। आपको पता है क्यों आ जाती है? क्योंकि आपने उससे लड़ना नहीं सीखा है। लेकिन जिस दिन तुम वचन को अपने अंदर रखोगे तुम उससे लड़ना सीख जाओ। देखिए आगे क्या लिखा है। जी जी जी, आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। बुरे दिन में ऐसे व्यक्ति के साथ में उसका सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अभी सुनिए वेपन्स क्या है, मतलब उसके अस्त्र शस्त्र क्या है। पहला, सत्य से अपनी कमर कसकर, जिसको कहते हैं बेल्ट, सत्य से अपनी कमर कसकर। नेक्स्ट, और धार्मिकता की जिल्म पहनकर, जिसको कहते हैं जिल्म, धार्मिकता की राइचियसनेस। नेक्स्ट, और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी। दूसरा कहते हैं जूते। 3 हो गया। नेक्स्ट, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर, विश्वास की ढाल, जो तीर आते हैं ना ढाल से रोक सको। 4 हो गया। 5वां, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। 5वां। नेक्स्ट, और उद्धार का टोप, हेलमेट। नेक्स्ट, और आत्मा की तलवार, जो एक मिनट, आखिरी वाला डेंजर है, कहता है तलवार। सोच के देखिए, आपको आओ सामने आओ, आपको लूसीफर से लड़ना है। जूते पहन लिए, अच्छा है ना। बेल्ट पहन लिए, अच्छा है ना। टोपी पहन लिया, अच्छा है ना। झिलम ले लिया, अच्छा है ना। ढाल भी ले लिया, अच्छा है ना। क्या इन सब से ये मरेगा? जो असली चीज है तलवार, वो तो लिए ही नहीं। तो लूसीफर बोलता है, माय गुडनेस गेट रेडी, लूसीफर बोलता है बेटा वर्शिप कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। तू चर्च चला रहा है, बहुत अच्छी बात है। कृष्णा तेरे को नहीं बोल रहा। तू म्यूजिक सीख लिया, बहुत अच्छी बात है। तू नेशनली और इंटरनेशनली फेमस हो गया, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर ऊपर से बोलता है बेटा इससे नहीं मरेगा ये आदमी। अगर ये किसी से मरेगा तो वो है तलवार। आइए सुनिए कौन सा है तलवार। पढ़ो पढ़ो। और आत्मा की तलवार। एक मिनट, कौन सी तलवार? आत्मा की तलवार, जिसको कहते हैं आत्मिक तलवार, स्पिरिचुअल स्वॉर्ड, तलवार। आगे, तलवार जो परमेश्वर का वचन है। क्या है तलवार? क्या है? परमेश्वर का वचन। इधर देखिए, ये व्यक्ति अगर, तुम कैसे पकड़ेगा? ये व्यक्ति अगर किसी चीज से डरेगा, जिसके पास में बाइबल है उठा लीजिए। जिसके पास में बाइबल है, बेटा जल्दी से घुमाया करना, फट से घुमाया कर, पूरा उठा लीजिए। जिसके पास में बाइबल नहीं है, सॉरी बाइबल है, जिसके पास में नहीं है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आप लोग अपनी बाइबल को साथ में रखें। मैं मेरी तरफ आ जाए बेटा और सेट कर ले, नीचे करिए। ये है आपका तलवार। पास्टर डैनियल, मतलब इसको मैं दिखाऊं 5-10 मिनट आगे जाएगा, चलेगा? नहीं, अभी 9 बजे, मैं 10 नहीं बजाऊंगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है ना? क्या इससे डरता है लूसीफर? नहीं, आप नहीं समझे। मतलब मैं सिर्फ बाइबल दिखाऊं और बाइबल का वचन मेरे अंदर नहीं है, तो क्या वो इससे डरेगा? मैं आपको बताऊं, नहीं डरेगा। पूछो क्यों? पूरी दुनिया में गोडाउन में भेजो उसको, बाइबल के गोडाउन में भेजो, ये आराम से घूम के आएगा। ये इससे नहीं डरता। ये कब डरता है पता है? जब इसके वचन तुम्हारे अंदर में कार्यरत हो, एक्टिव हो, तब ये बोलता है ओ अब इससे बचना पड़ेगा। आप है मेरे साथ में? आप घंटों बाइबल पढ़ो लेकिन उस पर नहीं चल रहे, कोई फायदा नहीं। आप वचन को घंटों मनन कर रहे, दुनिया को सिखा रहे, लेकिन खुद नहीं चल रहे। कमान बात करिए। ये व्यक्ति नहीं डरेगा आपसे, लेकिन जैसे ही आप इसको मनन भी करते हो और इस पर चलना शुरू करते हो, ये बोलेगा यार ये डेंजर आदमी है। वो चाहे डैनियल राज हो, काहे कुरमया, वो चाहे कुरमया हो। मैंने नाम सही लिया ना? ये उससे भी, ये लूसीफर उससे भी डरेगा। आप है मेरे साथ में ना? बैठिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो बुलाओ। ये है चौथा। इसका मतलब इसके बाद 2 लास्ट है, जो कि कहता है आपको बुद्धिमान बना सकता है। सीधा है। इसका मतलब है जो पास से डैनियल, अभी कुछ लोग शायद नहीं जानते, आज बता देता हूं, मैं 5वीं क्लास 3 बार फेल हूं। ये सच है, वो भी हिंदी मीडियम। लेकिन उसके बावजूद भी मैं पूरे भारत में और भारत के बाहर परमेश्वर का वचन का प्रचार कर रहा हूं। जी जी, ओके। ये ताली का हकदार सिर्फ प्रभु है। ओके नाउ, ये कैसे हो गया? ये देखो, आइए पढ़ते हैं। आइए पत्र 2 तिमोथी 3:15, 2 तिमोथी 3:15। जी जी, 2 तिमोथी 3:15। जी, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है,
जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। कौन? जोर से। मैं वापस आता हूं और चाहता हूं कि फिर से पढ़े। और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। बचपन से तिमोथी को पौलुस कह रहा है कि तू इसलिए बुद्धिमान हो गया क्योंकि बचपन से तू इसके ऊपर मेडिटेट कर रहा है। अगर वो बन सकता है बुद्धिमान, तो आप भी बन सकते हैं बुद्धिमान। ये बुद्धि की जरूरत हमको है। वचन को समझने के लिए बुद्धि की जरूरत है। आप मेरे साथ में? वाह! संसार की पढ़ाई और परमेश्वर की वचन के पढ़ाई में अंतर है जमीन आसमान का। आपको पता है संसार की पढ़ाई अच्छी है, गलत नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो फिर साइंटिस्ट, रॉकेट, ये सब कैसे बन जाता। लेकिन उन तक को अगर वचन नहीं पता, इसलिए यीशु ने कहा पूरी दुनिया हासिल करी लेकिन अपनी जान गंवाई, क्या फायदा, उद्धार नहीं पाया। तो वचन आपको आत्मिक तौर पे भी बुद्धिमान बनाता है, बाहर भी बुद्धिमान बनाता है, और इसीलिए आपको बुद्धिमान होने के लिए वचन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैं कुछ यहाँ पे 2-3 लाइन और बोल देता हूँ। अगर उल्टे सीधे, सब लोग ठीक है? ठीक से बैठो बेटा। उल्टे सीधे जैसे जोवा विटनेस, ओनली जीसस, माता यरूशलेम, और क्या है 2-3 ग्रुप और है, और दूसरा है इल्यूमिनेटीज, मतलब सैटानिक चर्च, वो सब अगर आपके पास आ जाए और आप पहले से वचन से बुद्धिमान हो गए, वो आपको फंसा सकते हैं। इसका उल्टा करते हैं अभी। अगर आप बुद्धिमान नहीं है तो सही, और आप बुद्धिमान नहीं है और उल्टे सीधे लोग आ गए, आपको कौन बचाएगा? पास्टर अजय, पास्टर डैनियल नहीं, आप लोग तो फोन करोगे ना, पास्टर साहब प्रार्थना कर, थोड़ा हेल्प कर दो, ये विचित्र व्यक्ति आकर ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा है। यूट्यूब पे भी लोग पूछते रहते हैं, अब इसको कैसे जवाब दे? यार तेरे को पहले से ही होमवर्क करना था ना, तुझे पहले से स्टडी करना था ना। यहाँ वो सब खड़े हो जाएं जो हाउचच लेते हैं, अभी जो हाउचच लेते हैं। वाह! 1 2 3 6 11 20 11 12 10, ओके, कम से कम 10 लोगों को लेके चलते हैं। आप लोग अपने अपने फील्ड में बुद्धिमान कब हो सकते हैं? नहीं, आपको मेरे पास में कम से कम 40 दिन का ट्रेनिंग लेना है, तब जाके आप पक्का होंगे। राइट? ऐसा है? ओह, गलती हो गया। आपको है ना एक ऐसा सेंटर में भेजूंगा जहां पे प्रभु का बहुत बड़ा दास आपके ऊपर हाथ रखेगा। जोर से। कैसे? आप कैसे बुद्धिमान हो? कैसे होगा